अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमें सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, इनमें ना एक तो आपके पास मेथड ये है, जो यहाँ पे मैंने मेथड किया है वो सबसे इजी मेथड है। उसमें यह है कि आपने ना जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ कर लेना है। मीन्स के एक्स को और एक्स वाले जितने भी आपके पास है उनको आप एक तरफ कर लें, जो नंबर्स हैं उनको आपने एक तरफ अरेंज कर लेना है। इस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने उसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, जो एक्स वाले होंगे, आप देखें जो हमने एक्स फाइंड करना है ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो अननोन होता है, जो हमने फाइंड करना होता है, उसको हमने रखना है लेफ्ट साइड पे। तो सबसे पहले आप अरेंज करें कि जो भी आपके पास एक्स वाले हैं उन सबको आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात क्या करना है कि आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। वो जितना अरेंज करने के बाद वो जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर थर्ड पे आपने उसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक चीज़ अगर एक तरफ माइनस है और आपने उसको दूसरी तरफ लेके गए हैं तो वो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी। अगर एक तरफ वो प्लस है तो दूसरी तरफ जाके उसने माइनस हो जाना है। एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर तो दूसरी तरफ उसने जाके डिवाइड हो जाना है, और अगर एक जगह वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी जगह उसने जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। ये वाले आपके पास, ये वाली जो 5 पॉइंट्स हैं, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए आपको, ताकि हम यहाँ से जब भी शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि अब देखें -3 यहाँ पे है ना, तो हमने इसको उस तरफ लेके जाना है, क्योंकि एक्स वालों को हम एक तरफ कर रहे हैं। तो इसलिए फिर जब ये उस तरफ जाएंगे, इनको शिफ्ट करेंगे, तो ये वाले साइंस के ध्यान आपने रखते हैं। नेगेटिव प्लस में, प्लस नेगेटिव में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, अरेंज। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। अब देखें फिलहाल तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। अगर अभी एक टर्म पे कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 5x और x है ना, तो आप इस स्टेप में पहले x और x को सॉल्व करें, यहाँ पे नंबर और नंबर को सॉल्व कर लें। तो 5x - x क्या हो जाएगा, 4x - 2 एज इट इज़। यहाँ पे 4 और -27, 4 - 27 क्या होता है, -23। प्लस माइनस माइनस होता है, ऑपोजिट साइन है तो आपने माइनस करना होता है, और साइन चूज कैसे करते हैं, हमेशा ग्रेटर टर्म के साथ वाला। तो ये वाला प्लस था ना और ये वाला माइनस, ऑपोजिट साइन है तो इट मीन कि आपने माइनस करना है। और फिर साइन कौन सा होता है, ग्रेटर टर्म का, तो इसलिए आ गया -23 - 3x। अब देखें तो अब हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज में क्या होता है, आपके पास जो एक्स वाले हैं उनको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, और जो नंबर्स हैं उनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, 4x ये वाला तो यहाँ पे रहेगा, ये वाला जो -3x है इसको आप शिफ्ट कर लें इक्वालिटी के उस साइड पे। तो ये वाला -3x यहाँ पे माइनस का साइन के साथ है ना, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x + 3x = ये वाला -23 यहाँ पे रहने दे, और फिर ये वाला जो -2 था, ये वाला यहाँ पे नंबर था ना, इसको भी हमने इस तरफ लाना है। तो ये वाला इस तरफ आके क्या हो जाएगा, यहाँ -2 था तो यहाँ पे आके ये हो गया +2। ये अरेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक्स वाले नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अब इनको सॉल्व करें, 4 + 3 7, अगेन -23 + 2, ऑपोजिट साइन है तो हमने माइनस करना है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास 21 आएगा, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के साथ का लगाते हैं, तो -21 आ गया। अब देखें तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 7। हमें यहाँ पे अकेला x चाहिए, तो ये वाला जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लेना। जो एक तरफ मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला जो 7 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इसको यहाँ ले आके डिवाइड कर लें। 21 / 7 क्या हो जाएगा, 3, और ये यहाँ पे जो माइनस वाला साइन है ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, तो इट्स मीन कि x हमारे पास आ गया -3। अब हमने इसको चेक करना होता है, तो उसके लिए आपने इसको इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लेना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 को आपने लगा देना है। तो यहाँ पे -3 - 2, फिर ये माइनस ये वाला बाहर वाला, और x की जगह पे -3, फिर यहाँ पे भी आपने -3 लगाना है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपने इनमें लाजमी ध्यान रखना है माइनस का। अब देखिए 5 3 = 15, माइनस का साइन था तो एज इट इज़, -2 एज इट इज़। अब जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले साइन लाजमी चेंज हो जाएंगे। अब ये आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाता है, या आप ये देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, तो इसलिए ये बन गया +3 4। उसके बाद यहाँ पे अगेन देखें ये वाला है -3 × -3, तो अगेन नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाता है, पॉजिटिव, और 3 3 = 9। आपने इन साइंस के लास्ट में ध्यान रखने हैं। और ये आ जाएगा -27। अब इनको सिंप्लीफाई करें, -15 - 2 क्या होता है, सेम साइन होते हैं तो हमने प्लस करना होता है, और साइन हमेशा ग्रेटर का होता है। सेम साइन है ना तो आपने प्लस कर दें, 15 + 2 17, और साइन ग्रेटर का लगाएं तो नेगेटिव आ जाएगा +3। अगेन यहाँ पे आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, 9 + 4 13 -27। अगेन यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइन है तो हमने माइनस करना है, 17 - 3 क्या होता है, 14। ग्रेटर वाले का साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और फिर यहाँ पे देखें ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन होते हैं तो क्या करते हैं, नेगेटिव माइनस करते हैं। तो 27 - 13 किया तो 14 आ जाएगा, और आपके पास कौन सा साइन होता है, ग्रेटर का, तो हमारे पास ये इक्वल आ गया।
बाद फिर नेक्स्ट वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहले हम देख लेंगे, अगर कुछ हमने सॉल्व करना है तो उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको एक जगह पे लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। पहले देखें तो ये वाला 3 पूरी ब्रैकेट के साथ इस 3 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, इट्स मीन के ये वाला 3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4a एज इट इज़ आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और यहाँ पे आप माइनस का भी ध्यान रखें, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15a आ जाएगा। उसके बाद 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 42, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने माइनस के साइन के यहाँ पे ध्यान रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, 5 को a से मल्टीप्लाई किया तो 5a साथ वाला प्लस आ जाएगा, -9 एज इट इज़। अब देखें तो यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, अगेन ये वाला जो 4 है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो स्पिन के प्लस का साइन है, डिफरेंट साइन है तो इट्स मीन कि हमने इनको माइनस करना है, तो 15 - 4 होता है 11, और हमने ग्रेटर वाले के साथ साइन चूज़ करना है तो -11 + 42 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये वाले तो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ऑपोजिट साइन है तो हमने माइनस करना है, 35 - 9 किया तो 26 आ गया, ग्रेटर वाले का साइन क्या है प्लस, तो इसलिए ये प्लस में होगा। उसके बाद का 5a एज इट इज़ आ गया। अब देखें तो अगेन हमने उसी तरह से करना है कि a को हमने इस साइड पर लेना है और जो सारे नंबर्स हैं उनको आपने एक साइड पर रख लेना है। तो अब -11 तो यहाँ पर ठीक था ना, लेकिन ये वाला जो 5 है ये यहाँ पे है, तो ये वाला जो 5a है इसको भी हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये वाला यहाँ पे प्लस है, तो एक जगह जो प्लस होता है वो दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये यहाँ पे जाएंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 26 यहाँ पे है, और ये वाला जो 42 है ये वाला वहाँ से जब यहाँ पे आएगा इस तरफ आएगा तो प्लस था तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस आपने सिर्फ ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन देखें तो सेम साइन है, हमने प्लस कर लेना, -11 - 5 हो जाएगा -16, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हो गया -16। अब देखें तो अगर आपके पास दोनों तरफ सिर्फ एक एक नंबर है ना और उनके साथ नेगेटिव है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कैंसिल तो भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने a को जब अकेला करना था तो ये वाला जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -16, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ भी माइनस का साइन था पहले से, इसके साथ भी माइनस का साइन था, तो फिर यहाँ पे माइनस एंड माइनस सेम साइन है तो वो प्लस हो जाते हैं। तो अगेन 16/16 1 हो गया, इट्स मीन कि हमारे पास आया 1। तो अब हमने उसको यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के लिए आपने अगेन जो आपके पास यहाँ पे था उसमें आपने जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 1 को पुट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 1 4 हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, तो 5 - 14, 5 - 14 करेंगे तो -9 आ गया, और ये वाले आपके पास एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखें तो 5 × 7 + 1, 7 + 1 8 होता है, और -9 एज इट इज़। 5 × 8 40, 40 - 9 31, और यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें 3 × 9 27, क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 9 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट्स हैं और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे कोई साइन नहीं है। 3 × 9 होता है 27, और नेगेटिव नेगेटिव बना देगा यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे इन दोनों को आप सॉल्व करें तो 31, यहाँ पे भी 31 था, तो इट्स मीन ये हमारे पास ठीक आया है। नेक्स्ट है थर्ड वाला। थर्ड वाले में आप देखें तो पहले 7 को अंदर आप दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे आपने 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 2 = 14, 7 5 = 35, नेगेटिव साइन एज इट इज़, प्लस 27। अगेन 18x एज इट इज़। 3 को 8 से किया तो 24, माइनस का साइन एज इट इज़। 3 को 4 से किया तो 12x आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई जो हो सकता है, तो 14 और 27, 14 + 27 41 हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज़। यहाँ पे x सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 18x + 12x 30x - 24। अब हमने उसी तरह से करना है कि इनको अरेंज करें, x वालों को एक तरफ करें और जो नंबर्स वाले हैं उनको एक तरफ करें। तो -35 यहाँ पे था, इस वाले को हमने लेके जाना है उस तरफ। तो ये जब उधर जाएगा तो इसके साथ पहले कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये प्लस है, तो वहाँ पे जाके इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। और ये वाला यहाँ पे पहले से मौजूद है तो उसको आपने उसी तरह से लिख देना। और ये वाला जो 41 है ये यहाँ पे प्लस था, तो इसको हमने इस तरफ शिफ्ट करना है, तो ये यहाँ पे -41 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करें, सेम साइन है तो आपने ऐड करना है। 35 + 30 क्या होता है 65, नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम साइन है तो हमने ऐड करना है। 24 + 41 होता है 65, और ऑपोजिट जो ग्रेटर का साइन है वो आ जाएगा। अगेन अब हमें ये वाला x यहाँ पे सिर्फ चाहिए, इसके साथ ये वाला जो -65 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर लें। इसके साथ भी नेगेटिव साइन, इसके साथ भी नेगेटिव साइन, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देता है। तो x हमारे पास आ गया 1। अगेन आपने यहाँ पे भी हर जगह पे 1 1 पुट किया जहाँ जहाँ पे आपके पास x था। यहाँ पे हो गया 2 - 5 1 × 5, तो 2 - 5, और 2 - 5 क्या होता है, यहाँ पे अगेन देखें तो ऑपोजिट साइन है तो हमने माइनस करना है। तो 5 - 2 होता है 3, ग्रेटर का साइन -3 आ गया। 7 3 = 21, और नेगेटिव साइन एज इट इज़। उसके बाद ये वाला भी आ जाएगा उसी तरह से, यहाँ पे 18 1 = 18 चलता जाएगा।
और यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, नेगेटिव का साइन, 18 माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास अगेन 6, तो ये दोनों सेम आ गए हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाले में हमारे पास अब देखें तो फ्रैक्शन आ गया है। फ्रैक्शन को हमने किस तरह से सॉल्व करना होता है, उनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने होते हैं। फ्रैक्शन को अगर आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने चाहिए। तो अब देखिए ए के नीचे 4 है, ए के नीचे 2 है, तो हम पहले इस छोटे को देखेंगे कि क्या इसको किसी से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ सकता है कि नहीं। तो 2 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ सकता है या नहीं, आ सकता है ना। 2 × 2 इज़ 4। इट्स मीन कि आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जिसके नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 इक्वल्स टू 0। अब देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे एक लाइन लगा के इसको एक मरतबा लिखना है और ऊपर वाला 5x प्लस 2 आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब ये देखें तो ये इक्वल टू 0 है, इट्स मीन कि इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो मीन्स के 1 है नीचे। फिर अब हम देखें एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 5x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे ये वाला x वाला यहाँ पे चाहिए होता है ना, और जो होते हैं उनको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। तो जब 2 को हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो वो -2 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला इस तरफ आके अब हमें यहाँ पे खाली x चाहिए, तो ये वाला 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे आके उसने डिवाइड हो जाना है, तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वल्स टू -2/5। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे पुट करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है। इस मीन के 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इसके साथ, तो हम ये वाला कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ना, मीन्स के इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो हम ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -10/5 बनेगा। और अगेन आप 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, -2 बनेगा। ये आपके पास पूरा मेथड है। शॉर्ट मेथड में क्या हो सकता है कि हम इसमें ना क्रॉस में कटिंग भी कर सकते हैं। इसको इससे कटिंग कर दें तो ऊपर क्या बच गया, -2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है, -2। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, सिर्फ -2 बचा, नीचे वाला 4 + 1/2 एज इट इज़। अगेन देखें तो ये फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसके नीचे 4 है और इसके नीचे 2 है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आ सकता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 2 से ऊपर और नीचे, जहाँ जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वो अपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये -2/4 एज इट इज़, ये 2 1 ज़ार 2 और नीचे 2 2 ज़ार 4। तब हमारे पास ये देखें ये दोनों सेम नंबर्स हैं लेकिन ऑपोजिट साइन है, तो ये वाला 0 हो जाएगा और इस तरफ भी हमारे पास 0 ही था, तो इस मीन के ये हमारे पास प्रूफ हो गया। उसके बाद फिर ये फिफ्थ वाला है, इसमें देखिए हमारे पास ये इस तरह से कुछ, अब ये देखें एक ये वाली x हमारे पास दोनों एक ही तरफ है ना, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x और यहाँ पे सिंपल नंबर है, तो इट्स मीन कि हमें इसमें फिलहाल अभी उस तरफ इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल अब देखें तो ये वाला भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और ये ऐड हो रहा है, तो अगेन हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। ठीक है, तो अब देखें तो हमने छोटे को पीछे क्या था, हमारे पास 2 और 4 था, तो हमने देखा था कि 2 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ सकता है या नहीं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें 2 और 9 है, तो 2 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ सकता है, नहीं आ सकता। 9 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ सकता है, वो भी नहीं आ सकता। तो जब ऐसा हो जाए कि एक को किसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं आ सकता, इसको किसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं आ सकता, तो इस केस में हम इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को ऊपर और नीचे 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 9 को ऊपर और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसको आपने 9 के साथ ऊपर 9 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, 9 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ार 18 और 9 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 9x - 18। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 20 और नीचे आके 8। अब देखें तो ये वाला ना यहाँ पे हमारे पास अभी इस तरह से लिखा हुआ है 9x - 18/18 और प्लस 2x + 20/18। अब अगेन डिनोमिनेटर जब सेम हुआ है तो तब हमने इनको नीचे एक मरतबा लिखा और ऊपर वाला ये प्लस के साइन के साथ ऊपर वाले ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो इनको लाइक टर्म्स को सॉल्व करें, 9 + 2 के x क्या हो जाएगा 11x - 18 + 20 हो जाएगा हमारे पास 2। अगेन आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को इस नीचे के साथ और इस वाले को उसके साथ मल्टीप्लाई करें। 11x + 2 को 1 के साथ करेंगे तो 11x + 2 आ जाएगा। 18 को 5 से किया तो 90 आ गया। अगेन देखें तो हमने जो x वाला होता है उसको इस तरफ रखना होता है, जो नंबर है उनको हमने दूसरी तरफ रखना होता है सबको। तो ये वाला जो +2 है इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब देखें तो 11x = 88, यहाँ से हमें सिर्फ x चाहिए तो 11 उसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x आ जाएगा 8।
अब ये वाला 8 हमने यहाँ पे पुट कर लेना है जहाँ जहाँ पे x है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 8 माइनस 2/2, 8 माइनस 2 6, 6/2 3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 प्लस 10 18, 18/9 अगेन 2 हो जाएगा। 5 एज इट इज़, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 5 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 6 वाला। 6 वाले में देखें तो हमारे पास अगेन देखें तो यहाँ पे भी पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें, 4 को भी अंदर और 6 को भी अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 8, 6x माइनस 42, माइनस का साइन है तो माइनस 42। देखें तो अगेन हम 3 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 7 नहीं आ सकता, 7 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 नहीं आ सकता। इट्स मीन के इसको ऊपर और नीचे 7 से, इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लें। इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 आर 28, 7 8 आर 56/21। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया इसको और इसको, तो 3 6 आर 18, 3 42 आर 126 डिवाइडेड बाई 21। अब देखें तो ये आपके पास दोनों माइनस हो रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आपने इसको एक लाइन पे लिखना है तो 28x प्लस 56 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो इसकी वजह से अगली वाली इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 18x अभी यहाँ पे देखें तो ये प्लस में था ना, तो 18x के साथ नेगेटिव लग जाएगा, और 126 यहाँ पे नेगेटिव था तो उसके साथ यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ये आपने प्लस के साइन, ये जो साइन चेंज हुआ है इसका लास्ट में ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर नेगेटिव था तो जब पे नेगेटिव अंदर अप्लाई होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 हो जाएगा, इसको ऐड करें तो 182 डिवाइडेड बाई 21। अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 252 आ गया। अब अगेन इसको हमने उस तरफ शिफ्ट करना है तो वहाँ जाके इसने हो जाना है माइनस, माइनस होगा तो आपके पास आ गया 70। अब मैं सिर्फ x चाहिए तो 10 को यहाँ पे डिवाइड करें तो x आ जाएगा 7। तो अब ये वाला 7 हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको चेक करने के लिए, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 7 लगा दे। 7 प्लस 2 9, 7 माइनस 7 0, 4 टाइम्स 9 इज 36, 36 बाई 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। यहाँ पे देखें तो 0 है, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। स्पिन के ये वाला पूरा खत्म हो गया, और यहाँ पे भी 12 है तो 12 इक्वल्स टू 12 आ गया। स्पिन के ये भी हमारे पास ठीक आया है। फिर नेक्स्ट है इसका 7 वाला। 7 वाले में देखें तो हमारे पास अब ये इस तरह का कुछ है, ठीक है, इसमें ये काफ़ी सारी टर्म्स है यहाँ पे हमारे पास। तो इसमें हमने क्या करना होगा कि इसमें भी हमें डिनोमिनेटर तो सेम करना ही है, क्योंकि ये सब प्लस हो रहे हैं। तो अब देखें तो अब हम इसको कैसे सेम कर सकेंगे, कोई ऐसा 2 को, आप देखें इनमें से सबसे ग्रेटर कौन सा है, सबसे पहले हमने देखना है 5। 2 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ सकता है, नहीं। 3 को भी किसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 नहीं आ सकता, 4 को भी किसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 नहीं आ सकता। तो मीन्स कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाए कि वो दूसरे वाले आ जाए, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे ऊपर ये हमारे पास देखें ये 3 और 7 था ना यहाँ पे, तो हम 3 को 7 के साथ और 7 वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब ये काफ़ी सारी टर्म्स हैं। तो अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे बैठ के पहले इसको 3 के, इसको 2 के साथ, फिर इसको 4 और इसको 5 के साथ इस तरह करेंगे तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे अच्छा तरीका क्या होता है कि 2 3 4 एंड 5 ये तीनों डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे के टेबल में किसी से भी मल्टीप्लाई करने से नहीं आ सकेंगे। इन तीनों नंबर्स के आपस में एलसीएम ले लें। अभी हमारे पास क्या है 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले हमने छोटे से लेना होता है एलसीएम, तो सबसे पहले हम इसको 2 पे करेंगे, 2 1 2 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 4 5 एज इट इज़ आ जाएगा, अगेन 2 पे करें 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर 3 पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर 5 पे करें तो अब 2 2 4 4 3 12 और 12 5 60। इट्स मीन के हर एक नंबर को हम एक 60 कॉमन है जो हर एक नंबर के टेबल में, हर एक टेबल में आ सकेगा, ठीक है। तो अब देखें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा 30 से। इट्स मीन के ऊपर और नीचे इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, तो ये क्या हो जाएगा 30x बाई 60। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 से, तो 20 और 20 20x बाई 30, अगेन 5 को और 4 को 15 से, तो ये हो जाएगा 15x बाई 30, और 5 को किससे करते हैं 12 से, तो ये हो जाएगा इस तरह से 20। और यहाँ पे ये देखें ये आपके पास मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड करें। 4 6 7 42, 42 प्लस 5 47, और नीचे वाला एज इट इज़ आके आप देखें तो ये सारे सेम है, नीचे 60 लिखे, 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12, ये वाला आपके पास हो जाएंगे दोनों 50 50 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास आएगा 35 प्लस 12 करेंगे तो 47 47 बाई एक्स अब इक्वल्स टू 47 बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 47 बाई एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2820। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 282। अब देखें तो हमें खाली एक्स चाहिए, तो ये वाला जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 10। अब हमने जब चेक करना है तो आपने हर एक जगह पे 10 10 यहाँ पे पुट कर ले, यहाँ पे तो आपके पास 5 हो जाएगा
जाएगा, इनकी कटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो इन दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, तो इनको सॉल्व करने के लिए तो इनको सेम करना पड़ेगा। तो अगेन 3 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 नहीं आता, 4 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 3 नहीं आता, तो हमें दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से, 4 10 40/12 माइनस 30/12 आ गया। अब देखें तो ये वाला 5 + 2 को सॉल्व करें तो ये 7 आ जाएगा। इन दोनों को क्या हो जाएगा 40 - 30/12, तो 40 - 30 क्या होता है 10, तो 10/12 आ गया। अगेन देखें 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दे, इसके नीचे तो 12 था, अगेन इनको सेम होना चाहिए, तो इसको 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 12 से 12 को नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, 12 7 हमारे पास क्या हो जाएगा 84। तो यहाँ पे क्या बनेगा 84/12 प्लस 10/12, तो 84 प्लस 10 करेंगे तो 94/12 आ जाएगा। अगेन हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये 2 के टेबल पे कटिंग करें तो 47/6 इक्वल्स टू 47/6, तो ये भी हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है ये 8 वाला है, इसमें भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे y यहाँ पे नंबर और फिर ये वाला y इस तरफ है, तो इसको भी पहले हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये वाला यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आके इसने पॉजिटिव हो जाना है। अगेन देखें तो इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 3 नहीं आ सकता, तो 3 को हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें 2y + 2, 3y + 3, 3y + 9, सारे प्लस में है तो इनमें साइन का कोई भी मसला नहीं होगा, सबको आपने लाइन के ऊपर लिख देना और नीचे एक मरतबा आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें तो जो सेम है उनको आप ऐड कर लें, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8y, और यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 9 14, 14/6 आ गया। अब यहाँ पे 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 लगा लें, इसके डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 होकर सेम आ जाएगा, 6 2 12 आ जाएगा। अगेन ये वाला जो 14 है इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है ताकि यहाँ पे सिर्फ y हो जाए, तो यहाँ पे 14 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8y = -2, और y हमारे पास क्या हो गया 8y = -2, हमें सिर्फ y चाहिए तो y = -2/8, तो y = -1/4 आ गया। अब ये वाला हमने यहाँ पे पुट करते जाना है जहाँ जहाँ पे y है, तो यहाँ पे भी y की जगह पे आ जाएगा -1/4 + 1, यहाँ पे भी -1/4 + 1, और यहाँ पे भी -1/4 + 3 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये फ्रैक्शन है ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई 4 करें, इसको भी मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ताकि आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये क्या होगा -1 + 4, -1 + 4 क्या हो जाएगा 3/4, ये वाला भी 3/4, और ये क्या है -1 + 12/4, तो -1 + 12 क्या होगा 11/4, और ये नीचे वाला 2 एज इट इज़, यहाँ पे भी ये नीचे वाले इसके एज इट इज़ आ जाएंगे। अब देखें तो ये आपके पास डबल हो गया है, इसको तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 3/4, और नीचे ये डिवाइड हो रहा है ना 3 के साथ, तो आप इसको इस तरह से लिख के चेक करें 3/4 डिवाइडेड बाई 3, तो अगर आपके पास इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगाइए, देखेंगे आपके पास हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। इस वाली टर्म को हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 3/1 था तो 1/3 कर ले, अगेन ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई पूरा करके ये वाले पूरे सॉल्व करके 1/4, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये भी 3/4 था और उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 2, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3/4 2 इनकी कटिंग नहीं हो सकती, 3 1 3 4 2 8, तो ये आ गया 3/8। ये वाला 2 एज इट इज़, यहाँ पे हमारे पास क्या था 11/4 डिवाइडेड बाई 2, तो 11/4 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 था ना, तो वो हो जाएगा 2/1 था तो वो हो जाएगा 1/2, तो 11/8 हो गया। अगेन देखें तो हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 2 से ऊपर और नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 8 से 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/8 + 3/8, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 16/8 - 11/6। अब देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे, 3 + 2 किया तो 5, यहाँ पे आ गया 5/8, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया 16 - 11 5, तो ये भी आ गया 5/8। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो अगेन हमारे पास जो x वाली एक वैल्यू यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो हम ये वाली जो x की वैल्यू है उसको हमने उस तरफ लेके जाना है, और फिर ये वाला जो नंबर है ये तो यहाँ पे रह जाएगा। तो ये देखिए ये वाली जो पूरी वैल्यू उसके साथ क्या नेगेटिव कौन सा साइन है यहाँ पे नेगेटिव का, तो वो वाला यहाँ पे आके इसने पॉजिटिव हो जाना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे अगेन देखें ये फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने इनको सेम करना है। अगेन देखें तो 5 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 7 नहीं आ सकता, 7 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 नहीं आ सकता, 5 और 7 ही है ना सिर्फ, तो हम इस केस में क्या करते हैं 5 को ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये वाला आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 के साथ, यहाँ पे ये 7 वाला था तो 5 के साथ ऊपर और नीचे, और यहाँ पे अगेन 7 है 7 के साथ। उसके बाद अब आप इनको आगे अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 7x, 7 8 56, 4 20, 5x, और फिर 7 23 161, और 7x 7x, दरमियान में माइनस का साइन है, नीचे सबके नीचे 35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 7 हुआ है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7। अब आपके पास देखिए अगेन ये सारे सेम है, तो हमने उनको एक ही लाइन पे लिखना है और अगेन सबके दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसलिए इसमें कोई भी साइन का इशू नहीं होगा। सिंपल आपने उन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने लिख देना है। अब आपने लाइक टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल ये कर लें कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन सेम नंबर्स है, डिफरेंट साइन है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो पीछे क्या बचेगा, खाली 5x बचेगा। उसी तरह से अब यहाँ पे नेगेटिव 56 प्लस 20 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हमने 161 ऐड करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 125 और नीचे वाला 35 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे तो पहले से 7 था, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो डिवाइडेड बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाला पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाता है। 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 हो जाएगा। अगेन हमें यहाँ पे सिर्फ ये वाला रखना होता है, जो नंबर है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए वहाँ जाके नेगेटिव हो जाना है। यहाँ पे जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 120। हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये वाला 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके इसने डिवाइड हो जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 5, तो x हमारे पास बन गया 24। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 10 वाला। 10 वाले में देखें तो हमारे पास अगेन यहाँ पे y, ये वाला y और फिर यहाँ पे नंबर है। तो अब पहले हमने क्या करना है, y वाले को हमने लेके जाना है उस तरफ, इस वाले y को भी लेके जाना है उस तरफ, और जो नंबर है इसको हमने लेके आना है इस तरफ, ठीक है। मीन्स के y वाले सब हमने इस तरफ करने हैं। तो 1/2y पहले यहाँ से यहाँ पे ही था, फिर ये वाला जो 1/4y है ये उस तरफ था नेक वाले, ठीक है। इसको हम इस तरफ लेके आए हैं, पहले इसके साथ कोई साइन नहीं था, मीन्स के प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आके वो नेगेटिव का साइन हो गया है। अगेन ये वाला भी हमने उस तरफ लेके जाना था, ये वाला नेगेटिव था तो ये यहाँ पे आके प्लस का साइन हो गया। उसके बाद ये वाला -1 तो यहाँ पे पहले से ही मौजूद था, और ये वाला जो -1/6 नंबर था इसको हमने इस तरफ लाना था, तो वो हो गया +1/6। अब हमने यहाँ पे इन सब के डिनोमिनेटर सेम किए हैं सबको, ये वाले जो थे इनमें आपके पास यहाँ पे 4 आ रहा था, तो अब हमने देखना था कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 ये वाला 1 वाला था तो उसको हमने ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला 2 वाला था तो उसको हमने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये क्या था, -1 + 1/6 था ना, तो इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 6 था, तो इसके नीचे 6 था, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ सकता है 6 से, तो इसलिए हमने इसको ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -6/6 + 1/6। अब यहाँ पे अगेन देखिए ये सारी टर्म सेम हो गई है, तो ऊपर वाले नंबर्स को आपने उसी तरह से लिख देना है। यहाँ पे -6 + 1/6 आ जाएगा। 2 - 1 1, 1 + 4 5, 5/4 इन दोनों को सॉल्व करें, -5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -20 y = 30। हमें यहाँ पे खाली y वाला चाहिए, तो ये वाला जो -20 है इसको आप यहाँ पे ला के डिवाइड कर लें, तो हमारे पास ये वाला 0 ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ से छोड़ दें, हमें वो यहाँ पे आप 20 के साथ ही यहाँ पे लगा दें, तो अब हमारे पास y क्या आ गया -3/2। अब ये वाला हमने यहाँ पे इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे -3/2 लगाएं, और यहाँ पे भी -3/2, यहाँ पे भी -3/2। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो अगेन ये देखें ये वही वाला है ना, ये यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनकी क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नीचे -3 बच जाएगा, यहाँ वाला तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी देखें ये क्या है, तो ये क्या है 4 टाइम्स -3/2, तो इनकी कटिंग हो सकती है 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2 और ये ऊपर बचा -3, तो 2 × -3 क्या होता है -6, तो इसलिए यहाँ पे आ गया -6। फिर यहाँ पे आपके पास अगेन -1 ये वाला यहाँ पे मैंने लिखा है, उसके बाद ये वाला है, इसको देखें तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है -1 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। तो वो क्या है ये वाला क्या है -1 डिवाइडेड बाई 3/2, तो अगेन डिवाइड वाला चेंज मल्टीप्लाई में हो जाता है, अगली वाली का रेसिप्रोकल हो जाता है, वो 3/2 था तो ये 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसके साथ ये क्या हो गया, फिर हमारे पास 2/3 और साथ में नेगेटिव का साइन था, तो इसलिए नेगेटिव का साइन भी आ गया। और उसके बाद देखें इसके साथ नेगेटिव का साइन था ना, और एक नेगेटिव का साइन तो ये भी था, तो इसलिए ये वाला और ये वाला साइन पॉजिटिव हो गए हैं, तो इसलिए हमारे पास ये +2/3 आ गया। अगेन देखें तो हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो अगेन आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा 2 से, तो आपने इसको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 -1/6 मीन्स के -3/6, और जो कि आके हमें जाके -2 बना देगा। इस तरफ पूरी सॉल्व हो गई। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा 6 है ना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ सकता है 2 से, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको भी हमने 6 से बनाना है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ सकता है 6 से। अब इनको सॉल्व करें तो -1 + 4 -6/6 आ जाएगा। इन दो को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा +3 -6/6
+3 -6 हमारे पास +6 -6 हमारे पास क्या होता है, अगेन -3/6। उसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास ये आ जाएगा -1/2। ये वाला भी -1/2 है, ठीक है। ये वाला भी हमारे पास है -1/2। तो ये दोनों साइड सेम आ गई हैं, तो इसमें के हमारे पास ये चेक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है इसका 11 में देखें तो हमारे पास डेसिमल है। तो अब हमने पहले यहाँ पे देखना है कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अपने डेसिमल के नीचे 1 लगाना है, डेसिमल से आगे जितने डिजिट्स हैं उतने हमने नीचे 0 लगाने होते हैं। पहले आपने डेसिमल के नीचे सिंपल 1 लगा दिया, ठीक है। अब डेसिमल के आगे जितने डिजिट्स हैं ना आपने उतने 0 लगा दें हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के आगे सिर्फ एक डिजिट है ना, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक 0 लग गया और ये वाला एज इट इज आ गया। अब ये देखें तो अब यहाँ पे ना जब हमें ये डेसिमल खत्म हो गया, अब हमारे पास ये सिंपल 3/10 बन गया और अंदर 1 - x = 7 आ गया। अब देखें तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3/10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3/10, 3/10 को x के साथ किया तो 3/10x और अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे। अगेन यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे आपने x को इसी तरफ रखना है, जो नंबर्स हैं उन सबको इस तरफ ले आए। तो x वाले जो सिर्फ एक ही टर्म है तो इसको इधर ही रहने दें, और ये वाले जो है ना इनको दोनों को आप वहाँ पे ले जाए। 7 पहले से था, 4 वहाँ पे जाके -4 हो जाएगा, 3/10 यहाँ पे आके +3/10 हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे आपके पास 7 और 4 को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दें +3/10। अब देखें तो यहाँ पे 10 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई 10 बन सकता है 10 से, तो मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 3/10x = 30। 3 टाइम्स 10 इज़ 30/10 और ये वाला आपके पास 3/10 था। इन दोनों को हमने अब अगेन आप इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 33/10। अगेन अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई है 30x = 330। हमें इस वाले x को यहाँ पे डिवाइड, इस वाले 30 को यहाँ पे डिवाइड करना है तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3 3 1 3 3 1 3, तो x हमारे पास आया 11। वो वाले 11 अब हमने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे आपने सिंपल पहले आपने यहाँ पे उसी तरह से इसका डेसिमल को ख़त्म करना है। डेसिमल के नीचे 1 आके जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे और 1 - 11, 1 - 11 क्या होता है -10। उसके बाद ये वाला 4 एज इट इज़ और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, इस तरह से हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स के वन है, ऊपर को ऊपर के साथ और नीचे को नीचे के साथ। तो 3 × 10 30 और नीचे 10 1 1 30/10 1 10 30/10 आके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। अब अगेन आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 1 10 10 3 30, तो 4 + 3 = 7, तो 7 = 7। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 12 वाला। 12 में भी आपके पास डेसिमल है। यहाँ पे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। डेसिमल के नीचे 1 लगाएं, डेसिमल के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने नीचे 0 लगाएं। तो डेसिमल के आगे एक ही डिजिट है तो इसलिए वहाँ पे आगे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से करें, डेसिमल के नीचे 1 लगाएं, आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगाएं। तो आगे सिर्फ एक ही है तो इसलिए वहाँ पे एक 0 आ गया। यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ एक ही 0 आ जाएगा। इस तरह से बन गया। अब x वाले को एक तरफ करें, नंबर को दूसरी तरफ कर लें, मतलब ये वाला तो यहाँ पे था ना तो ये इसी तरफ रहा और ये वाला आप उस तरफ ले जाएं इक्वालिटी के। ये वाला नेगेटिव था वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इनके साइन से डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को सिंपल ऐड कर लें। 5x + 2x हो जाएगा 7x/10 और ये वाला एज इट इज़। अब आपके पास अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप उनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7x = 63, x = 63/7, तो x = 9। वो वाला 9 आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने डेसिमल को पहले कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में और फिर आपने यहाँ पे 9 पुट किया और यहाँ पे 9 पुट किया। अब 9 5 45/10, ये वाला एज इट इज़। 9 2 18/10, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 63 - 18 क्या होता है 45, तो 45/10। अगेन आप देखें तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। लास्ट वाला 13 में देखेंगे तो हमारे पास अगेन ये डेसिमल में है सब कुछ, तो हम उसको चेंज करते जाएंगे। ये वाला डेसिमल के नीचे 1 आगे एक 0, डेसिमल के नीचे 1 आगे एक 0, डेसिमल के नीचे 1 एक 0, डेसिमल के नीचे 1 एक 0, इस तरह से सारे बन गए हैं। अगेन x को एक तरफ करें, नंबर को एक तरफ करें, तो ये वाला वहाँ चला जाएगा। ये पहले पॉजिटिव था वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, ये वाला यहाँ पे नेगेटिव था और ये वाला फिर जब यहाँ पे आया तो ये वाला भी यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव था ना, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। इन दोनों को सॉल्व करें, 13x - 3x हो जाएगा 10x/10 और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें, -15 + 2 हो जाएगा -13/10। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, इक्वालिटी है, तो इन दोनों को कैंसिल कर लें। 10x = -13 आ जाएगा, 10x = -13, तो x = -13/10, तो -13 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा -1.3। तो अब ये वाला जो -1.3 आया, अब हमने इसको यहाँ पे पुट कर लेना है। अगेन जब मैंने यहाँ पे इसको -1/3 को पुट किया ना तो अगेन मैंने इसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन में एक बार यहाँ पे आ गया।
अगेन 13 13 जार 169, 10 10 जार 100 और इसके साथ नेगेटिव साइन था तो इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया। और अगेन भी ये वाला क्या है 2/10, 2/10 है तो अगेन इसके नीचे तो 100 आया ना, ये वाला 2/10 था तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है 10 से, तो इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10, 2 10 जार 20 और नीचे बन गया 100। अब इस तरफ देख लें 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया 39, साथ में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन था। 39/100 अगेन इसके नीचे 10 है तो मल्टीप्लाई 10 किया तो ये हो गया 150/100। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें तो दोनों के सेम साइन है तो इट्स मीनिंग कि हमने ऐड करना है, दोनों को ऐड किया तो 1, दोनों के साथ नेगेटिव साइन भी है, इक्वालिटी दोनों इक्वल हो गए तो इट्स मीनिंग कि हमारे पास ये भी ठीक हो गया।